हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी हम फर्स्ट जो पार्ट था आपके पास, जिसमें हम ग्राफ थ्योरी के फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे, इसमें मैं इंट्रोडक्शन दिया आपके पास एक ग्राफ थ्योरी का कि ग्राफ थ्योरी में ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ये सब के बारे में बात की है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे और अब सेकेंड पार्ट की बात करने वाला हूँ। दैट मीन्स मैं सब ग्राफ के बारे में बात करने वाला हूँ। सब ग्राफ का जो स्पेशल टर्मोलॉजी था, दैट मीन द स्पेनिंग सब ग्राफ, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ पहले वीडियो में, जस्ट वही पे एंड किया था। सेकंड पार्ट में आप देखते हैं आपके पास कि स्पेनिंग सब ग्राफ, जब आप सब ग्राफ के बारे में बात कर ही रहे हो, तो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट होगा वो होगा आपके पास ट्री एंड को ट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ट्री। तो अगर मैं बोलूँ कि ट्री को अगर मैं डिफाइन करूँ आपके पास कि ट्री क्या होता है, तो ट्री को आप जब डिफाइन करते हो तो आप बोल देते हो कि ट्री इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ विच consists all the nodes without forming any closed loop। ट्री को जब डिफाइन करते हैं आपके पास तो हम लिख देते हैं ट्री को क्या, ट्री इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ, ट्री इज ए कनेक्टेड सब ग्राफ विच कंसिस्ट ऑल द नोड्स विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज्ड लूप, ऐसा लिखा रहता है बुक में। अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा इंप्रूव करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ट्री इज ए स्पेनिंग सब ग्राफ, ट्री इज ए स्पेनिंग सब ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज्ड लूप। तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्री एक स्पेनिंग सब ग्राफ है, तो स्पेनिंग सब ग्राफ का मतलब होता है कि एक ऐसा सब ग्राफ जिसमें ऑल नोड्स वैसे भी कंसिस्ट होंगे, पूरे के पूरे नोड्स होंगे। तो जब आप ट्री को डिफाइन कर रहे हो तो मैं बोल रहा कि ट्री इज ए स्पेनिंग सब ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज लूप। ऐसे स्पेनिंग सब ग्राफ जिसमें कोई भी आपके पास क्या नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं होगा, वो ट्री के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अब अगर मैं बात कर दूं आपके पास कि जब मैं ट्री की बात करता हूं और एक स्पेनिंग सब ग्राफ की बात करता हूं और हमारे पास सपोज करो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, एक ग्राफ बना हुआ आपके पास कंप्लीट ग्राफ। अब अगर मैं बोलूं कि इसका स्पेनिंग सब ग्राफ क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि स्पेनिंग सब ग्राफ क्या होगा, तो स्पेनिंग सब ग्राफ हम बना सकते हैं। इसका स्पेनिंग सब ग्राफ क्या होगा, तो इसके स्पेनिंग सब ग्राफ में आपके पास हम ये बना लिया आपके पास कि ये आपके पास 4 नोड्स है, एक ब्रांचेस को हम कम कर दिए, एक ब्रांचेस को कम कर दिए तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, A, B, C और D, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 5 है। अगर बोले कि ये स्पेनिंग सब ग्राफ क्या है, तो ये स्पेनिंग सब ग्राफ है, स्पेनिंग सब ग्राफ, ये स्पेनिंग सब ग्राफ है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये 4 आपके पास नोट्स आपको लेना ही है, ये 4 नोट्स लेना ही और एक एक ब्रांचेस आप कम करते गए, जैसे ये बना लिए, 2 ब्रांचेस कम कर दिए हाथों में, A, B, C, D, ये आपके पास कम कर दिए, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, 4 चला गया, 6 चला गया और 5 है। ये फिगर मैं बोलूँ कि स्पेनिंग सब ग्राफ है, स्पेनिंग सब ग्राफ है क्योंकि सभी नोट्स। अगर मैं बोलूँ कि एक और आपके पास ले लेते हैं, ये देखो आपके पास ये आपके पास नोट्स A था, ये नोट्स B है, ये नोट C है, ये नोट D है, यहाँ पे ब्रांचेस कितना आपके पास 2 है, यहाँ पे ब्रांचेस हमारे पास 3 है और यहाँ पे ब्रांचेस आपके पास 4 है। क्या स्पेनिंग सब ग्राफ है? बिल्कुल, ये स्पेनिंग सब ग्राफ है। ये तीनों के तीनों फिगर स्पेनिंग सब ग्राफ है। तो जब भी आप किसी ग्राफ से स्पेनिंग सब ग्राफ की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आप ग्राफ से सब ग्राफ की बात कर रहे हो तो सब ग्राफ वो होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स पूरे होना चाहिए। तो नंबर ऑफ नोड्स देखो पूरे हैं, ABCD, इसमें भी ABCD, इसमें भी ABCD, एक भी नोड्स कम नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं कि स्पेनिंग सब ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस है, तो हम बोल रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्पेनिंग सब ग्राफ को ट्री बोलते हैं। अब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्पेनिंग सब ग्राफ क्या हो गया कि, तो ट्री को क्या बोल रहे थे, ट्री आपके पास इज एन स्पेस, आपके पास क्या स्पेनिंग सब ग्राफ ना, तो ट्री आपके पास कैसे डिफाइन कर रहे थे कि ट्री इज ए स्पेनिंग सब ग्राफ विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज लूप, विदाउट फॉर्मिंग एनी क्लोज लूप। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो भी स्पेनिंग सब ग्राफ होंगे जिसमें भी आपके पास क्लोज लूप नहीं होगा वो आपका ट्री होगा। तो क्या ये ट्री हो सकता है? अगर मैं बोलूं क्या ये ट्री हो सकता है, नहीं, ये ट्री नहीं हो सकता। स्पेनिंग सब ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं है। क्या ये ट्री हो सकता है आपके पास? नहीं, ये ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें क्लोज लूप बन रहा है। तो किसी भी स्पेनिंग सब ग्राफ में अगर क्लोज लूप बन रहा है तो वो आपका ट्री नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये ट्री है क्या, तो ये ट्री है, ये स्पेनिंग सब ग्राफ है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि जितने भी ट्रीज होते हैं तो ऑल ट्रीज आर स्पेनिंग सब ग्राफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। जो ट्री होगा वो स्पेनिंग सब ग्राफ होगा ही। तो ऑल ट्रीज आर स्पेनिंग सब ग्राफ बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। हर स्पेनिंग सब ग्राफ ट्री नहीं होता लेकिन हर ट्री स्पेनिंग सब ग्राफ होता है। दिख रहा है आपको, ये स्पेनिंग सब ग्राफ है, ट्री नहीं है, स्पेनिंग सब ग्राफ है, ट्री नहीं है, बट ये स्पेनिंग सब ग्राफ और ट्री भी है। तो ट्री क्या हो गया कि स्पेशल स्पेनिंग सब ग्राफ हो गया जिसमें क्लोज लूप नहीं होना चाहिए।
क्लियर, ऑल नोड्स तो होना चाहिए लेकिन क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी हम डिफाइन कर लिए। अब अगर मैं बोल ही रहा हूं कि स्पेनिंग सब ग्राफ है, अब अगर मैं ट्री के बारे में बात करूं कि ट्री में आपके पास हम क्या क्या लिखते हैं, तो जो भी ट्री ब्रांचेस होती है, अगर मैं ट्री फॉर्म कर रहा हूं तो जो ट्री ब्रांचेस होता है, ट्री ब्रांचेस, इस ट्री ब्रांचेस को आप बोलते हो ट्विक्स। ट्री ब्रांचेस इक्वल टू होता है ट्विक्स, ट्री ब्रांचेस या ट्विक्स, इसका रिजल्ट होता है n-1, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ और नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स तो सेम होते हैं ट्री और ग्राफ में, कभी कोई डिफरेंस नहीं आता, इसलिए नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ और ट्री। तो ट्री ब्रांचेस क्या होगा, ट्विक्स होगा आपके पास, ये n-1 होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने, इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ नोड्स 4 है, तो 4-1, तो आपके पास जब भी आप इससे ट्री बनाओगे, नंबर ऑफ जो ब्रांचेस होगा ट्री में वो 3 होगा, नंबर ऑफ जो ब्रांचेस होगा वो 3 होगा। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एब्सेंट ट्री ब्रांचेस है, जो ट्री ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होंगे, ये तो प्रेजेंट ट्री ब्रांचेस है, एब्सेंट ट्री ब्रांचेस, एब्सेंट ट्री ब्रांचेस, तो जो एब्सेंट ट्री ब्रांचेस होते हैं आपके पास, अगर मैं इसको बोलूं कि क्या बोलते हैं, हम इसको लिंक्स बोलते हैं, लिंक्स या कॉर्ड्स, CHORDS कॉर्ड्स, ये आपके पास। और अगर ये मेरे को फाइंड आउट करना है, इसको L बोल दे रहा हूं, ये अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लिंक्स या कॉर्ड्स, जो भी बोलना है, एब्सेंट ट्री ब्रांचेस। तो अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि आपके पास ट्री में क्या है, ट्री में सिर्फ 2 चीज होती है, ट्री में जो प्रेजेंट होगा उसको ट्विक्स बोलेंगे और जो प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लिंक्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं थर्ड फिगर की बात करूं आपके पास, जैसे थर्ड फिगर की बात कर रहा हूं जिसको मैं ट्री डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे आ जाओ आप। अगर मैं ट्री की बात कर रहा हूं और अगर बोल रहा हूं कि ट्री है, तो देखो जो 2 3 4 8 ट्विक्स है, और आपके पास जो भी एब्सेंट है इसको देखो डॉटेड डॉटेड डिफाइन कर दिया, ये एक लिंक्स हुआ, ये डॉटेड डॉटेड डिफाइन कर दिया, ये एक लिंक्स हुआ, ये डॉटेड डॉटेड डिफाइन कर दिया, ये एक लिंक्स हुआ। ये ब्रांच आपके पास 6 है, ये ब्रांच हमारे पास 1 है, ये ब्रांच आपके पास 5 है। तो अगर मैं से कोई बोले कि इसमें ट्विक्स क्या है, तो ट्विक्स मतलब जो प्रेजेंट था, जो सॉलिड लाइन से डिफाइंड हो रहा था वो ट्विक्स था। n-1 आंसर था, 4-1 मतलब 3 था, ये कैपिटल T लिख देता हूँ ट्विक्स को। और ये क्या क्या ट्विक्स है, 2 3 और 4 ये ट्विक्स है। और अगर मैं बोल दूं कि लिंक्स क्या क्या होगा, जो प्रेजेंट नहीं है वो लिंक्स है, लिंक्स का रिजल्ट कितना है, वो भी 3 आपको दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है, 3 1 5 और 6। तो जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपके पास वो लिंक्स है, जो सॉलिड लाइन से दिख रहा है ब्लैक कलर से वो ट्विक्स है। तो जो डॉटेड लाइन होता है, जो भी ट्री में प्रेजेंट नहीं होगा वो लिंक्स होगा, और जो ट्री में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे ट्विक्स। इसका मतलब है कि अगर एक ट्री में अगर मैं ट्विक्स की बात कर दूं, लिंक्स की बात कर दूं, तो इसके सिवा तो कोई ब्रांच बचा नहीं, तो ट्विक्स प्लस लिंक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ होता है। किसी ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको पता करना, और आपको ट्री के बारे में कोई बता दे कि ट्री में भाई इतना ट्विक्स और इतना लिंक्स है, दोनों को ऐड कर देना है, ग्राफ का नंबर ऑफ ब्रांचेस पता चल जाएगा। तो आपके पास अगर मैं बोलूं कि b इक्वल टू कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ, तो होता है ट्विक्स प्लस लिंक्स। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ, ग्राफ से ट्री बनाए हम लोग, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, ट्विक्स प्लस लिंक्स। ट्विक्स नंबर ऑफ जो भी ट्री ब्रांचेस होंगे प्लस ये जो एब्सेंट ब्रांचेस होंगे। और अब आपको ये पता चल चुका था कि नंबर ऑफ जो ट्विक्स होता है, ट्री ब्रांचेस होता है, वो n-1 होता है। तो फिर लिंक्स का आंसर क्या होगा, तो नंबर ऑफ लिंक्स का आंसर होता है b-n+1। तो जब भी आपको किसी को बोला जाए कि नंबर ऑफ लिंक्स क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, बहुत बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ लिंक्स और कॉर्ड्स कितना होता है आपके पास। तो b-n+1 बेयर, b इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ, n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ। तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि ट्री पढ़ रहे फिर ग्राफ क्यों बोल रहे, अरे ग्राफ में नंबर ऑफ टोटल जो ब्रांचेस होंगे उसी से तो ट्री बनाएंगे आप, और n जो होता है वो तो दोनों में सेम होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होता है किसी ट्री में और नंबर ऑफ जो नोड्स होता है किसी ट्री में, या नंबर ऑफ नोड्स जो किसी ग्राफ में होता है तो सेम ही होता है। तो b-n+1, जैसे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है किसी ग्राफ में 6, नोड्स कितना है 4 + 1, 6 - 4 2 + 1, नंबर ऑफ लिंक्स 3 होगा आपके पास। तो आपको बोल दिया जाए कि ग्राफ है, इसमें इतने ब्रांचेस और इतने नोड्स हैं, ऐसे आपको बताया जाएगा, लिंक्स कितना होगा बता देंगे भाई, फॉर्मूला सिंपल सा बन गया b-n+1। तो ये कंसेप्ट है कि जो ब्रांचेस होता है किसी ग्राफ में वो ट्विक्स प्लस लिंक्स के बराबर होता है, जो प्रेजेंट होगा वो ट्विक्स होगा ट्री ब्रांचेस, और जो प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लिंक्स बोलेंगे। तो फॉर्मूला बन गया b-n+1। तो फॉर्मूले में डाउट नहीं आना चाहिए। तो लिंक्स आपके पास 3 हो गया, ट्री ब्रांचेस। अगर मैं बोलूं कि रैंक कितना होता है किसी ट्री का, अगर मैं बोलूं कि रैंक कितना होगा आपके पास ट्री का, रैंक ऑफ ट्री, तो रैंक ऑफ ट्री की अगर मैं बात करूं तो रैंक ऑफ ट्री भी n-1 होता है, दैट मीन्स 3 हो गया। इसका मतलब एक ग्राफ का रैंक और एक ट्री का रैंक सेम चीज होता है। तो कोई ग्राफ बना के आपसे रैंक पूछ रहा है या कोई ट्री बना के आपसे रैंक पूछ रहा है, दोनों का रिजल्ट n-1 होगा। अगेन इन्फॉर्मेशन में बेस बात हो गई है, तो उसका जो रैंक होगा वो n-1 होगा, दैट मीन्स 3 होगा। तो ग्राफ का रैंक और ट्री का रैंक एक ही बात होती है, दैट मीन्स n-1। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था आपके पास ट्री ब्रांचेस की बात कर रहा था। जो ट्री ब्रांचेस प्रेजेंट होगा आपके पास उसको हम ट्विक्स बोलेंगे जिसका रिजल्ट n-1 होता है। जो ट्री ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होगा उसको लिंक्स बोलेंगे जिसका रिजल्ट b-n+1 होता है। ठीक है, दोनों को मिला के पूरा का पूरा ब्रांचेस
कंप्लीट हो गया आपके पास। अब एक और रिजल्ट की बात करूं कि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ट्रीज अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर किसी ग्राफ से नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ ट्रीज अगर मैं बोलूं कि फॉर कंप्लीट ग्राफ, अगर एक कंप्लीट ग्राफ के बारे में अगर बात कर रहे हो आप, तो नंबर ऑफ जो ट्रीज होता है आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ में, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू होता है n रेस्ट पर n-2। ये अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बट दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर ए कंप्लीट ग्राफ। किसी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ट्रीज आप कभी भी बता सकते हो। अब किसी भी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ट्रीज अगर n रेस्ट पर n-2 हो गया, ये एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कभी कभी, तो नंबर ऑफ ट्रीज अगर आपको बताना है अगर कि कितना होगा आपके पास n रेस्ट पर n-2, और n रेस्ट पर n-2 तो n की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ नोड्स 4 है, 4-2 तो 4 का स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ ट्रीज होगा किसी भी कंप्लीट ग्राफ में n रेस्ट पर n-2। अभी जो हमारा कंप्लीट ग्राफ है उसमें 16 ट्री पॉसिबल है, तो अगर आप ड्रॉ करने जाओगे ट्रीज को तो 16 ट्री पॉसिबल होगा, उससे ज्यादा आप ट्री बना नहीं सकते क्योंकि इतना आपके पास पॉसिबल है n रेस्ट पर n-2। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट कहां से है, इसका क्या करोगे आप, इसमें जाने की नीड नहीं है किसी को, वो भी ग्राफ थ्योरी के इस टॉपिक में, जिस टॉपिक को लोग पढ़ते भी नहीं, अवॉइड करते, उसमें आपको उस पार्ट में जाने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट का डेरिवेशन n रेस्ट पर n-2 कितना है, ठीक है। तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है आपके पास, वो भी ग्राफ थ्योरी वाले जैसे चैप्टर में बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ट्रीज आप एक कंप्लीट ग्राफ में पता कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के, क्या किसी इनकम्प्लीट ग्राफ में जो कंप्लीट ग्राफ ना हो, क्या उसमें नंबर ऑफ ट्रीज बताया जा सकता है? हाँ बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आगे तक आपको वेट करना पड़ेगा कि किसी इनकम्प्लीट ग्राफ में मैं नंबर ऑफ ट्रीज कैसे बताऊंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी मैं कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ट्रीज बता दे रहा हूं, तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ट्रीज नंबर ऑफ नोड्स पर डिपेंड करता है, और 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, n रेस्ट पर n-2, कल कोई आपको n प्रोवाइड करेगा, आप नंबर ऑफ ट्रीज बता देना, ठीक है। तो अब आपके पास अगर ग्राफ में आपके पास अगर मेरे को ट्रीज पता करना है आपके पास, तो हमको आइडिया हो गया आपके पास कि किसी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट किया जा सकता है। अभी आपके पास जैसे देखें कि ये एक आपके पास स्पेनिंग सब ग्राफ था। कई बार क्या होता है आपके पास कि बोल दिया जाता है कि स्पेनिंग सब ट्री कितना होगा, किसी में अभी आपके पास कभी कभी मैं देखता हूं बुक में टर्मिनोलॉजी रहता है कि स्पेनिंग सब ट्री, स्पेनिंग ट्री कितना होगा, स्पेनिंग ट्री कितना होगा। तो स्पेनिंग ट्री बोलो या सिंपली ट्री बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और किसी कंप्लीट ग्राफ में अगर नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री अगर कोई बोल रहा है या नंबर ऑफ ट्री बोल रहा है तो रिजल्ट सेम, n रेस्ट पर n-2। क्यों कभी कभी हम स्पेनिंग ट्री बोलना चालू कर देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो ट्री होता है वो स्पेनिंग सब ग्राफ है। तो कुछ बुक वाले लोग या कुछ ऑथर जितने लोग बुक लिखते हैं वो लोग स्पेनिंग ट्री भी बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि स्पेनिंग सब ग्राफ ही तो ट्री बना। तो एक स्पेनिंग ट्री और एक स्पेनिंग सब ग्राफ में क्या डिफरेंस है? एक स्पेनिंग सब ग्राफ में पूरे नोड्स होना चाहिए, उसमें क्लोज लूप भी हो सकता है, बट एक स्पेनिंग ट्री में वो क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। तो वो स्पेनिंग सब ग्राफ एक स्पेनिंग ट्री बन जाएगा, जिसको नॉर्मली आप ट्री बोल देते हो। तो कल कोई अगर पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू n रेस्ट पर n-2, कल कोई पूछता है नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री फॉर ए कंप्लीट ग्राफ, अगेन रिजल्ट विल बी सेम, n रेस्ट पर n-2। तो कल अगर आपसे स्पेनिंग ट्री बोल रहा है या ट्री बोल रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पेनिंग ट्री अलग चीज है कि ट्री अलग चीज है, बोथ आर सेम। क्योंकि ट्री स्पेनिंग सब ग्राफ से बना है और स्पेनिंग सब ग्राफ का स्पेशल फॉर्म ट्री बना है, इसलिए आप ट्री को क्या टर्मिनोलॉजी दे सकते हो? स्पेनिंग ट्री भी बोल सकते हो, याद रखना आपके पास। तो नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री या नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू n रेस्ट पर n-2। दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड फॉर ए कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए आपके पास रिजल्ट वैलिड है, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इस ग्राफ में अगर आप बना रहे हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास? 16 पॉसिबिलिटी है इस वाले ग्राफ से अगर आप ट्री फॉर्म कर रहे हैं। इस ग्राफ से आपके पास अगर मैं ट्री बना रहा हूं तो 16 पॉसिबिलिटी है। अगर आपको 16 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना आपके पास, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप 16 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करें, आपको बहुत देर तक टाइम लगा के देखना होगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी बहुत पहले बनाओगे पॉसिबिलिटी बाद में रिपीट भी हो सकती है। तो अगर आप बहुत ही आराम से और अच्छे फॉर्म में अगर आप ट्रीज अगर बनाना चाहते हो और आपके पास टाइम का कोई लिमिटेशन ना हो, तो फिर आप ट्रीज पूरे के पूरे 16 फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या ट्रीज आपके पास होंगे। तो अगर मेरे को किसी कंप्लीट ग्राफ से अगर ट्री पता करना आपके पास, तो मेरे को तो रिजल्ट पता चल गया, बट कोई बोल रहा है कि ड्रॉ करो, उन सब ट्री को ड्रॉ करो, तो फिर इतना आसान नहीं होता उन सब ट्री को ड्रॉ करना। तो उन ट्री को मैं आपके पास ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि कितनी 16 जो पॉसिबिलिटी है, उन 16 पॉसिबिलिटी को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है करके, ठीक है। तो देखिए आपके पास मैं जो बोल रहा था कि कंप्लीट ग्राफ आपके पास था, जो हम कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे पास 4 नोड्स थे आपके पास, और ये हमारा स्टैंडर्ड
ग्राफ बना के रख चुके हैं। इसी ग्राफ को आपको रिवीजन भी करना है, एक ग्राफ बनाए और इसी के बारे में पूरा का पूरा ग्राफ थ्योरी के इसके अराउंड में रखना है, जिससे आपका कंसेप्ट हर रिस्पेक्ट में क्लियर है। तो आप देखोगे कि बोर्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो देखो 16 पॉसिबिलिटी पूरी बोर्ड में बनी हुई है, 1 से लेकर 16 तक, पूरे 16 अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे के पूरे 16 मैं ट्री बनाया हूँ। हो सकता है कि आप एक बार अच्छे से केयर कर लेना, आपके पास पूरा का पूरा बोर्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे 16 ट्री बने हुए। तो जस्ट जब आप रिवाइज करें, आपके पास अगर इसको पूरे अच्छे से देख रहे हो तो आप एक रफ कॉपी में 16 ट्री ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन ठीक है, ग्राफ थ्योरी को आप अच्छा करने के लिए, अपनी एक अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए 16 ट्री ये ट्राई कीजिएगा जो आप देख पा रहे हो। तो एक बार आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ से आप देखते जा रहे हो, ऐसे आगे बढ़ते हुए आपके पास ऐसे कौन कौन से 16 ट्री है, जिससे कि आपको अगर कुछ डाउट रहे आपके पास तो ऐसे 16 ट्री को जो आप रफ कॉपी में बनाएंगे उस 16 ट्री को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या क्या 16 ट्री बने। जैसे देख पा रहे हो आपके पास ऐसे 16 ट्री आपके पास में फॉर्म किए हूँ, और लास्ट में सबसे 2 आसान जो ट्री थे आपके पास, सबसे लास्ट में 2 बनाए हूँ, सबसे जो आसान ट्री थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 16 ट्री है तो ये सब ट्विक्स है जो दिख रहा है आपके पास। और अगर मैं डॉटेड लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपके पास जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये जो रेड कलर से बना रहा हूं ये आपके पास है को ट्री। रेड कलर से जो मैं फॉर्म कर रहा हूं ये आपके पास को ट्री है। इसका मतलब देखो आपके पास ट्री में कभी भी आपके पास कोई क्लोज लूप नहीं बनता, ट्री में क्लोज लूप बनता ही नहीं है आपके पास। लेकिन देखो कोड ट्री में देखो आपके पास जो क्लोज लूप बन गया, इस वाले में देखो कोड ट्री में क्लोज लूप बन गया। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो देखो कोड ट्री जो डॉटेड लाइन है आपके पास रेड कलर से डिफाइन कर दे रहा हूं, क्या इसमें आपके पास क्लोज लूप बन रहा है? नहीं, इसमें क्लोज लूप नहीं बना इस वाले कोड ट्री में। क्या इस वाले कोड ट्री में क्लोज लूप बन रहा है? ऐसी ब्रांचेस जो एब्सेंट है उसको आप कोड ट्री की ब्रांचेस मान लो। तो एक्चुअली ट्री ब्रांचेस आर रिफर्ड एज ट्विक्स और कोड ट्री ब्रांचेस आर रिफर्ड एज लिंक्स। तो जो कोड ट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्री होता है उसकी ब्रांचेस को लिंक्स बोलते हैं, जो ट्री की ब्रांचेस होता है उसको ट्विक्स बोलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप ट्री फॉर्म करोगे कोई क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, द बेसिक कंडीशन। लेकिन कोड ट्री में कंसिस्ट क्लोज लूप, इसका मतलब ये नहीं कि कोड ट्री में क्लोज लूप होगा, कोड ट्री कॉम्प्लीमेंट्री ट्री में कंसिस्ट क्लोज लूप। इसका मतलब ये है कि क्लोज आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्री होगा उसमें क्लोज ट्री, उसमें क्लोज लूप भी पॉसिबल है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप। ये देखो क्लोज लूप बना, यहां बना क्लोज लूप, यहां क्लोज लूप बना। क्या है बना क्लोज लूप? नहीं बना। क्या यहां बना क्लोज लूप? नहीं बना। यदि देखो कोड ट्री बनाया, यहां पे आपके पास देखिएगा इस वाले का अगर मैं कोड ट्री बना रहा हूं आपके पास, ये देखो कोड ट्री बना रहा हूं, तो क्या यहाँ पे क्लोज लूप बना? नहीं बना। ये भी कोड ट्री है जो रेड कलर से दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास में बनाया, फिर यहाँ पे मैं एक परफॉर्म किया, यहाँ पे एक परफॉर्म किया, तो क्या क्लोज लूप बना? नहीं बना। यहाँ पे मैं परफॉर्म किया, ये देखो आपके पास ये मैं बनाया, ये मैं बनाया, क्या क्लोज लूप बना? नहीं बना। यहाँ पे बनाया मैं, ये आपके पास कोड ट्री, ये रेड कलर वाला, क्या यहाँ बना? नहीं बना। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्लोज लूप आपके पास ये है, ये बना नहीं, इसको ये लाइन चाहिए था, ये लाइन नहीं मिला, ये आपके पास रेड कलर कोड ट्री, ये भी नहीं बना क्लोज लूप। इसकी बात करूँ तो क्या ये आपके पास क्लोज लूप बन रहा है? नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बना। इसकी बात करें, ये आपके पास क्लोज लूप बना? नहीं बना। ये नहीं, ये भी नहीं बना। ये बन गया, ये बना? नहीं। ये देखो आपके पास पूरा रेड वाले से क्लोज लूप बनना चाहिए, रेड वाले से क्लोज लूप बन रहा? नहीं। ये रेड वाले से क्लोज लूप बन रहा है? हाँ बन गया। तो कितने आपके पास कोड ट्री थे जिसमें क्लोज लूप बना? 16 में से 1 2 और आगे अगर मैं बढ़ूं तो 1 2 और फिर लास्ट में आपके पास 3 और 4, टोटल 4 ऐसे आपके पास कोड ट्री थे जिसमें क्लोज लूप बन रहा है, बाकी 12 में क्लोज लूप नहीं बना। इसका मतलब कोड ट्री में क्लोज लूप बन भी सकता है। देखिए 4 में बना 16 में से। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ट्री कितना होता है फॉर ए कंप्लीट ग्राफ, तो सेम रिजल्ट n रेस पावर n-2। तो नंबर ऑफ ट्रीज जो होता है आपके पास फॉर ए कंप्लीट ग्राफ इज इक्वल टू n रेस पावर n-2 नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री ट्री फॉर ए कंप्लीट ग्राफ। सेम, जितने ट्री होंगे उतने ही तो कंप्लीमेंट्री ट्री होंगे, हर एक ट्री का एक कंप्लीमेंट्री ट्री होगा। तो ट्री और कोड ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है? ट्री और कोड ट्री के बीच में डिफरेंस है कि ट्री में कभी भी क्लोज लूप नहीं बन सकता और कोड ट्री में क्लोज लूप भी बन सकता है। ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है। ट्री जो ब्रांचेस होता है उसका हम टर्मोलॉजी देते हैं ट्विक्स, जिसका रिजल्ट होता है n-1।
कंप्लीमेंट्री ट्री में जो ट्री ब्रांचेस होता है, कंप्लीमेंट्री ट्री का ब्रांचेस जो होता है उसको लिंक्स बोलते हैं, जिसका रिजल्ट होता है b-n+1, जो मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था। तो ये आपके पास ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। 16 ट्री आपके पास ऐसा बना दी है हम लोग, जिससे कि जस्ट आपको आइडिया रहे। तो हमको ये भी पता चल गया कि ट्री में आपको क्या क्या डिफाइन करना है। तो ट्री में ट्विक्स होता है, ट्री में आपके पास लिंक्स होता है, ट्री में आपके पास एक कंप्लीमेंट्री ट्री का भी कंसेप्ट है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपको ये भी बता दिया गया कि क्लोज लूप अगर फॉर्म हो रहा है आपके पास, तो क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है अगर, तो इसका मतलब वो ट्री नहीं हो सकता है। इतना बेसिक आइडिया के साथ आप ट्री के बारे में बात कर सकते हो। तो फिर आपको ट्री और को ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक इनकम्प्लीट ग्राफ में क्या नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है, ये मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो इतना मेरे को लगता है कि एक अच्छा खासा आपको आइडिया हो गया ट्री से रिलेटेड। ठीक है, टर्मोलॉजी का भी आइडिया हो गया। ट्विक्स दैट मीन्स आपके पास नंबर ट्री ब्रांचेस होता है, और लिंक्स या कॉर्ड्स को हम बोलते हैं b-n+1, ये 2 रिजल्ट है, और ये इतने सारे आपके पास ट्री बना दिया। ठीक है, तो फिर मैं आगे और कुछ भी बात करता हूँ, आपके पास कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कैसे आपके पास ट्री पे बेस आपके पास क्वेश्चन रह सकते हैं। जितना हम पढ़े अभी तक उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनते होंगे, उनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ जो एग्जाम के पार्ट बनते हैं, जिसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करते आना चाहिए, अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास कि मैं जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया अभी तक, जितना हम ट्री के बारे में बात किया, कुछ बेसिक क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 1999 का। अभी 8 प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से ग्राफ थ्योरी हटा दी गया 2016 से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले क्वेश्चन आते थे। तो बेसिक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री ऑफ द ग्राफ शोन द फिगर। इस ग्राफ में से कौन सा आपके पास ट्री नहीं है, और ये आपके पास लिखे हुए, और चारों में ही आपके पास 1 2 3 4 नोट्स आपके पास गिवन है। आपके 4 ब्रांचेस आपके पास गिवन है, 1 2 3 4। तो अगर हम देखें आपके पास कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तो n की वैल्यू आपको दिख रहा है कि n = 5 है नंबर ऑफ नोट्स। अगर आप ट्विक्स की बात करें कि ट्री ब्रांचेस कितना होगा, तो n-1 होगा, और ट्री ब्रांचेस n-1 होगा तो 4 होगा। चारों के चारों ऑप्शन में 4 है, चाहे आपके पास फर्स्ट हो, इसमें भी 4 है, ट्री ब्रांचेस हैं, सभी ट्री ब्रांचेस हैं। तो अगर इसमें से 4 से ज़्यादा होता तो वो हम कट कर देते, 4 से कम होता तो वो भी कट कर देते, कि वो नहीं हो सकता आपके पास, नॉट पॉसिबल लिख देते। लेकिन 4 के 4 पॉसिबल है आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ जो ट्री ब्रांचेस होना चाहिए 4 होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ नोट्स = 5 है, और चारों के चारों ऑप्शन में ट्री ब्रांचेस 4 है। ठीक है, अब कौन कौन सा आपके पास इसमें से ट्री नहीं होगा आपके पास, इसकी बात करें तो जब भी ऐसा दिया हो कि BEGH दिया आपके पास, तो आपको बनाते आ जाना चाहिए अगर आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो। तो जैसे मैं बोलूँ कि BEGH कैसे होगा, तो ये B हुआ, ये आपके पास E हुआ, फिर आपके पास अगर मैं G की बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ, H की बात कर रहा हूँ, तो ये H हुआ, और ये आपके पास G हुआ। ये देखो, ये आपका पास ट्री हो गया। जितने आपके पास नोट्स है सबके सब नोट्स आ गए, और 4 ब्रांचेस भी है। और कोई क्लोज लूप बन रहा है क्या, नहीं, तो ये ट्री होगा। सेकंड आपके पास अगर बोला है DEFG बोल रहा है, तो DEFG मतलब ये D हुआ, ये फिर आपके पास E हुआ, फिर ये F हुआ, और ये G हुआ। देखो पूरे के पूरे 5 नोट्स आ रहे हैं, हाँ पूरे के पूरे 5 नोट्स आ रहे हैं, पूरे 5 नोट्स, और नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 है, और कोई क्लोज लूप बन रहा नहीं, ये भी आपके पास ट्री होगा। थर्ड की अगर मैं बात करूँ कि थर्ड में लिखा है ADHG, ADHG मतलब ऊपर वाला A है, D है, H और G है, तो ये आपके पास हुआ D, ये हुआ H, ये हुआ G, और ये हुआ A। तो जैसे आप ADHG बोले आपके पास, तो ये आपके पास एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, 4 नोड है। पूरे नोड्स तो आ गए, चारों नोड्स, बट ब्रांचेस अगर बात करें तो देखो एक क्लोज लूप बन गया। क्या बन गया, एक क्लोज लूप। और अगर ये क्लोज लूप है तो ये ट्री नहीं हो सकता, इसका मतलब C आंसर आपके पास रॉन्ग, नॉट ए ट्री आपके पास, तो ये आपके पास ट्री नहीं हो सकता, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि हमसे बोला था नॉट ए ट्री। तो पहला वाला ट्री है, सेकंड वाला ट्री है, थर्ड वाला ट्री नहीं है, तो हमारा आंसर C आंसर हो गया कि कौन सा ट्री नहीं होगा। बहुत ही आसान सी बात होती है, जो ब्रांचेस दे रहा है उस ब्रांचेस को आप फटाफट देखते जाओ कि क्या क्या दिख रहा है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ट्री ब्रांचेस n-1 होगा, चारों में 4 ब्रांचेस था, तो हमको पता चला चारों ही करेक्ट है। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी में गए कि ट्री डज नॉट कंसिस्ट एनी क्लोज लूप, तो C ऑप्शन में क्लोज लूप है। अगर मैं AEGH को बात करूँ, अगर मैं 4 की बात करूँ, आपके लिए एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ, 4 अगर मैं बात करूँ कि AEGH तो ये E है, और फिर मैं अगर बोलूँ कि G और H है तो ये H है, फिर मैं अगर बात करूँ आपके पास कि ये G तो ये G है, फिर ये आपके पास A है तो ये A है, ये भी आपके पास एक ट्री है। 4 नोड्स हैं, बिल्कुल 5 नोड्स हैं, पूरे के पूरे नोड्स कवर हो रहे हैं, यस। और कितनी ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है, तो ये भी एक ट्री है आपके पास। तो कौन सा ट्री नहीं है, तो C वाला ऑप्शन आपका ट्री नहीं था, क्योंकि C वाला ऑप्शन क्लोज लूप बना रहा था। तो आपको एकदम अच्छे फॉर्म में क्लियर रहना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ESC का क्वेश्चन ले लिया। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री। तो नॉर्मली नॉट ए ट्री करके आपके पास क्वेश्चन
फॉर्म करते हैं कि कौन सा ट्री नहीं होगा, कौन सा ट्री होगा तो बहुत आसान होता है, कौन सा ट्री नहीं होगा। तो मैं देखा है तो कंप्लीट ग्राफ, इसके बारे में तो आप जानते ही। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ ब्रांचेस 6 है, नंबर ऑफ नोड्स कितने 4 है, तो ट्विक्स कितना होगा ट्री ब्रांचेस n-1, तो ट्री ब्रांचेस आपके पास 3 होना चाहिए। पहले में 3 है बिल्कुल, सेकंड में 1 2 3 है, सेकंड में 3 है, फर्स्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, बट इसमें तो 2 ही ब्रांचेस है। 2 ब्रांचेस कौन सा, एक 3 है और एक 6 है, तो ये तो ट्री हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप ट्री की बात करते हो, ट्री ब्रांचेस n-1 होना चाहिए, ट्री ब्रांचेस में जो ट्विक्स होना चाहिए, दैट मीन्स द ट्री ब्रांचेस वो n-1 के थ्रू ये 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 ही ब्रांचेस आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोज लूप की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें किसी में भी क्लोज लूप नहीं बन रहा था, तो कई बार हम लोग सिर्फ क्लोज लूप पे फोकस करते हैं कि क्लोज लूप किस में नहीं बनेगा। हमको ये देखना है आपके पास कि क्लोज लूप देखो किसी में नहीं बना, उसके बाद भी ट्री ब्रांचेस तो n-1 होना चाहिए। ये ट्री ब्रांचेस के कंसेप्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो गया। तो सी आंसर आपके पास ये हो गया कि सी आंसर आपके पास करेक्ट हो गया, इज नॉट ए ट्री। और अगर मैं ट्री की बात करूं तो ए भी ट्री है, बी भी ट्री और डी भी ट्री है, तीनों के तीनों आपके ट्री है। जो सी वाला ऑप्शन था वो ट्री नहीं था, क्योंकि ट्री ब्रांचेस आपके पास n-1 होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो कई बार वो लोग क्लोज लूप वाला कंसेप्ट को थोड़ा सा दूर रखेंगे आपसे और ट्री ब्रांचेस में पहुंच जाएंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए ट्री ब्रांचेस का। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन में देखो आपके पास गेट इलेक्ट्रिकल 2008 का नंबर ऑफ कॉर्ड्स पूछा है आपके पास, नंबर ऑफ कॉर्ड दैट मीन नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करना इन द ग्राफ ऑफ द गिवन सर्किट विल बी। तो अब आपको बोला गया कि भाई ये तो सर्किट है, इस सर्किट से अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको दिख रहा है कि कितने ब्रांचेस हैं, एक ये वोल्टेज ब्रांचेस है आपके पास, ये 1 हो गया, ये एक रेजिस्टेंस है पैसिव एलिमेंट, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास कैपेसिटर, ये एक रेजिस्टेंस है 4, ये आपके पास एक इंडक्टर है 5, एक करंट सोर्स है 6। अगर मैं इससे बोलूं कि आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, नीचे पूरा का पूरा एक ही आपके पास पॉइंट कंसिडर कर लिए और ये आपके पास बन गया। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि इससे ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ बन गया ए बी और ये सी और ये बन गया आपके पास नोड डी। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 है आपके पास, कोई भी ब्रांचेस दे दो 1, इसको दे दो 2, डायरेक्शन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस है ही नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करंट सोर्स ओपन हो गया, और करंट सोर्स ओपन हो गया तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 हो गया। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना है 5। देखो 5 ब्रांचेस है आपके इस ग्राफ में, ट्री नहीं है, ग्राफ की बात चालू है, ये ग्राफ है आपके, एक ब्रांच कम हो गया ड्यू टू करंट सोर्स, नंबर ऑफ नोड्स 4 है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर मैं से कोई बोले कि इससे ट्री बनाओ तो नंबर ऑफ आपके पास ट्री ब्रांचेस कितना होगा, तो n-1 तो वो 3 आएगा कंफर्म। बट अगर मैं से कोई बोले कि आपके पास लिंक्स की बात करो कि नंबर ऑफ लिंक्स या नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितना होगा, b-n+1 होगा, ब्रांचेस 5 है नॉट 6, n की वैल्यू 4 है +1, तो ये आंसर आ गया आपके पास। नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें तो नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, नंबर ऑफ कॉर्ड्स की बात करें तो 2 आ गया, 2 आंसर। ये देखो ये 2 आंसर। तो आपको अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन कोई फ्रेम करता, और भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन फ्रेम है, उसकी बात नहीं किया मैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे बेसिक ले लिया कि एक बेसिक आइडिया चाहिए, इतना ही आपको आना चाहिए। जितना मैं ग्राफ थ्योरी में बोल रहा है इतना आप रिवाइज करके जा सकते हो और आप डायरेक्ट एग्जाम में एंट्री मार सकते हो। 99.9% में श्योर हूँ कि ठीक है आपसे बन जाएगा आगे, क्योंकि मेरी बात अभी चालू होने, अभी मैं कंटिन्यू डिस्कशन रखूंगा ही। तो मैं ट्री के बारे में बात किया, को ट्री के बारे में बात किया, और आपके पास अगर मेरे को कोई बोले कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स या नंबर ऑफ लिंक्स कितना होता है, फॉर्मूला हमको पता है b-n+1, बी नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए ग्राफ नॉट ट्री, n नंबर ऑफ नोड्स इन ए ग्राफ और ट्री, ट्री हो ग्राफ हो नंबर ऑफ नोड्स सेम होता है +1, सिंपल नंबर ऑफ लिंक्स 2 था। इंटरेस्टिंग बात ये था इस क्वेश्चन में कि ये करंट सोर्स था और करंट सोर्स होने से ओपन हो गया, एक ब्रांच कम हो गया था आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया आपके पास चाहिए कि ट्री और को ट्री से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, ट्री में आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, कौन सा ट्री होगा कौन सा ट्री नहीं होगा, आपका बेसिक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो आप हमेशा ट्री से रिलेटेड बात कर सकते हो, आपको टर्मिनोलॉजी में कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। सिग्निफिकेंस की बात और भी आगे मैं करूंगा कि ट्विक्स क्या सिग्निफाई करता है, लिंक्स क्या सिग्निफाई करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंग डिस्कशन और भी आगे होगा। तो मेरे को लगता है कि इतना बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा ट्री और को ट्री के बारे में। अगला जो टॉपिक लूंगा मैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करूंगा, ग्राफ थ्योरी का अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या करेंगे उसकी बात करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये सेकंड वीडियो में आपके पास कुछ क्वेश्चन के साथ मैं एंड करता हूं और आई थिंक आपको ठीक लगा होगा इन सब के बारे में और एक अच्छा आइडिया मिला होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।